यस स्टूडेंट्स, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कक्षा 7th में पीएससी फाउंडेशन सेकेंडरी स्कूल हिंडौन सिटी आपका स्वागत करता है। सब्जेक्ट इंग्लिश का ये लेसन नंबर 2 है बच्चों। आज हम इसको आरंभ करने जा रहे हैं और पाठ का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चप्पलें वही जो हम पहनते हैं और कोई इसका नया अर्थ नहीं है। कहानी को आपको पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड पढ़ना चाहिए हर एक लेसन में। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोविंग अप इन मैड्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. ध्यान से सुनना है आपको हर एक चीज को, तभी आपको समझ में आएगा। मृदु एक युवा लड़की है। मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोविंग अप, जो मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाता है, अपनी नानी तापी व नापना के साथ रहते हुए बड़ी होती है। ग्रोविंग अप इन मैड्रास नाउ कॉल्ड इन चेन्नई, अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। विद तापी, हर ग्रैंड मदर, उसकी नानी है तापी और उसके नाना है ताथा, हर ग्रैंड फादर। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट, एक दिन जो है दोपहर बाद तापी उसे अपनी मौसी रुक्मणी के यहाँ ले जाती है। आंट का मतलब बहुत जगह पर मौसी बुआ भी होता है, चाची तो है ही है। टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना, उसके घर ले जाती है, रुक्मणी के घर, उसके मौसेरे भाई बहनों लाली, रवि और मीना से मिलाने के लिए उसको ले जाती है। अब आप पाठ देखें, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी कि चप्पलों का उपहार। गिफ्ट तो आप जानते ही हो, हम गिफ्ट देते भी हैं, लेते भी हैं। ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल्ड मृदु into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. He set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. कुछ मीनिंग है मैं आपको पीडीएफ से भेजूंगा और आप समझ लीजिए बच्चों ध्यान पूर्वक। टेक ऑफ यानी उतारना, रस्ट आउट आपको आता ही है, तेजी से भागना। थ्रो ओपन का मतलब है खोला। स्लीपर यानी हल्की नरम चप्पलें। प्रोटेस्टेड का मतलब होता है विरोध किया। सेट आउट का मतलब होता है व्यवस्थित करना। पुल्ड इनटू यानी अंदर घसीटा। नीटली यानी सफाई से। ग्रे यानी सलेटी। मार्क यानी निशान या चिन्ह। टो यानी पैर की उंगली, अंगूठा जिसको कहते हैं टो। फ्रंट यानी सामने का। स्क्रानी यानी पतला दुबला। आगे और आएंगे। वंडर अबाउट जानना चाहता हूँ। ड्रैग्ड यानी खींचा, घसीटा। बैकयार्ड यानी घर का पिछला आंगन। बिहाइंड यानी पीछे। थिक यानी मोटा। बिटर यानी कड़वा। बिटर बेरी बुश यानी कड़वी बेरी झाड़ी होती है जो बेरिया कहते हैं अपन। टॉर्न यानी फटी हुई। लाइन विद यानी सतह पर कुछ सामान लगा हुआ। शेकिंग कहते हैं टाट या बुरा। ले यानी बैठी हुई। किटन यानी बिल्ली का बच्चा। लिपिंग यानी जीभ से चाट चाट कर पीना। शेल यानी ऊपरी खोल। स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट, रवि और मीना तेजी से बाहर निकले और रवि ने मृदु को घर में अंदर खींच लिया। एंड रवि पुल्ड मृदु,
रवि ने खींच लिया मृदु को। इनटू हाउस यानी घर में। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मृदु ने विरोध किया, अरे रुको। प्रोटेस्टेड, मृदु का मतलब मृदु ने विरोध करते हुए कहा, रुको, मुझे अपनी चप्पलें तो उतार लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने अपनी चप्पलों को संभालकर काली चप्पलों की जोड़ी के पास ही रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, वे स्लेटी रंग की थी और वास्तव में धूल से खराब थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, आप प्रत्येक चप्पल पर हर एक पैर के अंगूठे का निशान स्पष्ट रूप से देख सकते थे। You could see mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. ये जो थे चिन्ह थे वो साफ दिखते थे उन चप्पलों पर। आप प्रत्येक चप्पल पर हर एक पैर के अंगूठे का निशान स्पष्ट रूप से देख सकते थे। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. मृदु को ज्यादा समय नहीं मिला कि वह सोच सके कि वे चप्पलें किसकी थी, क्योंकि रवि उसे घसीटता हुआ घर के पीछे के आंगन में एक कड़वे बेर की झाड़ी के पीछे ले गया। Behind a thick bitter berry bush, there inside a torn football line with sacking and filled with sand, जहां एक टूटी हुई फुटबॉल के बोरे का कपड़ा बिछाया हुआ था और उसे रेत से भरा गया था। ले ए वेरी स्मॉल किटन, जिसमें एक लेटा हुआ था स्मॉल छोटा बिल्ली का बच्चा, किटन मिनकुटा जिसको कहते हैं, छोटा बिल्ली का बच्चा किसमें लेटा हुआ था, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम कोकोनट हाफ सेल, सेल कहते हैं जो खोल होता है ना उसका, नारियल होता है, नारियल का अंदर का हिस्सा कठोर हिस्सा होता है जो कुल्हड़ जैसा बन जाता है, आधा तोड़ देते हैं उसको, तो उसमें बिल्ली का बच्चा नारियल के आधे ऊपर के खोल में जीभ से चाट चाट कर दूध पी रहा था। ले वेरी स्मॉल किटन, लेटा हुआ था उसमें रेत में, लैपिंग अप चाट चाट कर दूध पी रहा था कोकोनट के आधे खोल में। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वाज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग सेड मीना, वह जो बिल्ली का बच्चा था हमने इसे आज सुबह दरवाजे के बाहर पाया, वे बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। मीना ने कहा इट्स ए सीक्रेट, यह एक रहस्य है। मीना ने कहा यह एक रहस्य है। अम्मा सेज पाती विल हैव फॉर आवर बट डू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव ए कैट, यह एक रहस्य, अम्मा कहती है कि यदि दादी को पता चल जाए कि हमारे पास बिल्ली है तो वह हमारा घर छोड़कर, पार्ट 2 का मतलब है मामा के घर चली जाएगी गुस्से से। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि। देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं, लोग हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयावान बने रहने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं यानी कि उन्हें ले आते हैं घरों में तो वे चीखते हैं और चिल्लाते हैं और क्या कहते हैं, वो उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाओ, रवि ने ऐसा कहा। समझ में आ गया होगा आपको। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमेशा कहते हैं कि टू बी काइंड एनिमल्स, जानवरों के प्रति दयावान रहो, बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, दे स्क्रीम, वे चीखते हैं चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, यहाँ उस गंदे प्राणी को मत लाओ, रवि ने कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किटन, पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई
hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her I had to run and pour the। इसके बाद ध्यान से सुनना है बच्चों। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लोग कहते हैं जानवरों के प्रति दयावान रहो, लेकिन जब ले आते हैं तो चिल्लाते हैं वो सब। क्या तुम जानते हो कि रसोई से थोड़ा सा दूध लेने में कितनी कठिनाई होती है? डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन? क्या तुम जानते हो कि रसोई से थोड़ा सा दूध लेने में कितनी कठिनाई होती है? दादी ने मुझे अभी अभी अपने हाथ में एक गिलास लिए हुए देखा है। पाती सामी विद ए गिलास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती का मतलब दादी ने मुझे अभी मेरे हाथ में एक गिलास लिए हुए देखा है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, और मैंने उनसे कहा कि मैं भूखा हूँ, इसलिए मैं इसे पीना चाहता हूँ। I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. लेकिन वह तरीका जिस तरह उसने मुझे देखा, अर्थात उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ मुझे देखा है, मुझे इसका अधिकांश भाग पीना पड़ा ताकि वह भ्रमित हो जाए। फिर उन्होंने गिलास को वापस लेना चाहा। Then she wanted to tumbler back. पाती पाती I will wash it myself. दादी दादी मैं खुद ही इसे धोकर रख दूंगा, मैं आपको कष्ट क्यों दूं? मैंने उनसे कहा। Why should I put you to trouble? I told her I had to run and pour the। मैं आपको कष्ट क्यों दूं? मैंने उनसे कहा, मुझे दौड़कर जाना पड़ा और नारियल के आधे ऊपरी खोल में कुछ दूध उड़ेलना पड़ा। शेष आप कल पढ़ेंगे। थैंक यू।